हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कई बार हम अपनी जिंदगी के डिसीजन हमारे दिमाग में पड़े हुए बिलीफ्स की वजह से लेते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये समझ नहीं आता है कि ये दुनिया सच कह रही है या फिर मेरे दिमाग में जो पड़ा हुआ बिलीफ है वो सच है। ऐसे ही बहुत सारे डिसीजन जो हम अपनी ज़िंदगी में ले नहीं पाते, यानी कि कंफ्यूज हो जाते हैं। और इन्हीं कंफ्यूजन में से एक सवाल और है जहां पर हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं या फिर डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और वो सवाल है कि लव मैरिज ज़्यादा सक्सेसफुल है या अरेंज मैरिज। तो सच क्या है, आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। पूरी प्रैक्टिकल तरीके से इन चीज़ों को समझने वाले हैं कि कौन सा मैरिज, यानी कि मैरिज का कौन सा टाइप जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए सबसे पहले अगर आपने जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले लव मैरिज के कॉन्सेप्ट को, जो कि बहुत सिंपल है। दो लोग आपस में मिलते हैं, बात होती है, बहुत सारी बातें, दिल की बातें शेयर करने के बाद एक दूसरे से प्यार होता है, गिफ्ट एक्सचेंज होते हैं, दोनों को वक्त दिया जाता है और कई सारी एक्सपेक्टेशंस जो एक दूसरे से लगाते हैं और वो फुलफिल भी करते हैं क्योंकि उस टाइम, उस स्टेज पर जहाँ पर एक दूसरे से जब आप प्यार करते हैं, जब शादी से पहले का टाइम होता है, शादी से पहले इंसान जिम्मेदारी के अंदर उलझा नहीं होता, उस टाइम पर आप दोनों ही एक दूसरे का बेस्ट वर्जन देख पाते हो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है, शादी के जस्ट तुरंत बाद, जब आपको एक दूसरे की हैबिट के बारे में समझ आता है, गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स ऑल्सो। जब बहुत बार एक दूसरे की हर एक चीज़ के बारे में जब आप समझते हैं, जब आप दिन रात एक साथ रहते हैं एक छत के नीचे, तब जाकर के आपको रियलाइज़ होता है कि क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपकी, फाइनेंशियली आपको समझ में आने लगता है और धीरे धीरे ये जो लव मैरिज है वो धीरे धीरे झगड़े की तरफ कन्वर्ट होने लगती है। जब आप दोनों की ईगो क्लैशेस होने लगते हैं और एक दूसरे की फैमिली इन्वॉल्व होने लगती है। शादी से पहले आप दो लोगों का रिश्ता था, शादी के बाद आप दो फैमिलीज का रिश्ता है। अब जब फैमिली इन्वॉल्व होती है तो थोड़े थोड़े क्लैशेस होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि प्यार में हम इमोशनली कनेक्टेड होते हैं और शादी के बाद वही इमोशंस हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर करता है। और उसी प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम फेस करते हैं उन सब चीज़ों को, कस्में, वादे जितने हमने एक दूसरे को दिए हैं, जब उन्हें निभाने का मौका आता है तभी हम लोग शायद पीछे हट जाते हैं। और उसके बाद आपने देखा तो होगा ही बहुत से लोगों को बोलते हुए कि यार शादी से पहले तुम कुछ और थे, या शादी के बाद बिल्कुल बदल गए। एक्चुअली वो बदले नहीं हैं, उनकी जो रियल पर्सनालिटी है वो रिवील होकर के आती है। अब इसी तरीके से जब हम दूसरी साइड देखते हैं, यानी कि अरेंज मैरिज में सब कुछ अपोजिट होता है। यानी कि सबसे पहले फैमिली बैकग्राउंड को चेक किया जाता है, फिर उसकी वैल्यूज़, उसके लाइफ में, पार्टनर्स की लाइफ में उसकी प्रायोरिटीज़ क्या है, उसका एजुकेशन क्या है, उसका बिहेवियर क्या है। 10 लोगों को कॉल करके पूछा जाता है ना कि उस बंदे को जानते हैं आप, उसका क्या नेचर है, वो क्या करता है, वो क्या बनना चाहता है, उसके फ्रेंड सर्कल से पूछा जाता है। उसके बारे में पूरी तरीके से पता करने के बाद फिर जाकर के हम लोग वहाँ पर एंटर करते हैं, उस रिश्ते के अंदर एंटर करते हैं। लेकिन बहुत बार प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है जब ये दोनों ही पार्टनर्स एक दूसरे को इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते हैं या वो बॉन्डिंग नहीं बना पाते हैं, क्योंकि बहुत जल्द ही इन्होंने शायद अपनी फैमिली के प्रेशर में आकर के इस रिश्ते के लिए उन्होंने हाँ कर दी, और उसी वजह से शायद थोड़ी बहुत दिक्कतें जो इस रिश्ते में आने लगती है। पर एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है अरेंज मैरिज में, एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट जो मुझे लगता है, जहाँ पर फैमिली सपोर्ट बहुत स्ट्रांग होता है। यानी कि अगर जहाँ पे लव मैरिज में हम देखते हैं कि बहुत बार कोशिश करते हैं कि परिवार वालों को मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी परिवार वाले माने हुए हैं, ऑलरेडी आपके परिवार वाले आपके पक्ष में खड़े हैं। तो अगर कल के दिन कोई झगड़ा हुआ या कल के दिन कोई मन मुटाव भी हुआ तो यस, आपकी फैमिली जो होती है ना वो आपको सपोर्ट करती है। लेकिन कुछ मिथ है जो हमारी लाइफ में, हमारे इन्वायरमेंट में घूम रहे हैं। सबसे पहला मिथ है कि लव मैरिज इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि वहां पर प्यार होता है, और दूसरा मिथ कि अरेंज मैरिज इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि वहां पे फैमिली सपोर्ट होता है। लेकिन रियलिटी क्या है, बात लव मैरिज और अरेंज मैरिज की तो है ही नहीं। आपकी रिश्ते का सक्सेसफुल होना, आपकी शादी किस तरीके से हुई है, इस पे मैटर बिल्कुल नहीं करता।
आपका रिश्ता सक्सेसफुल तब मैटर करेगा जब सबसे ज्यादा आप ये पता लगा पाए कि आप दो पार्टनर्स के बीच में कम्युनिकेशन कैसा है, आप दोनों का इमोशनल बॉन्डिंग कैसा है, आप दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, आप दोनों एक दूसरे से हर बात शेयर करते हैं, कुछ बातें छुपाते तो नहीं, अगर झगड़ा हो भी जाए तो क्या उसे सॉर्ट आउट कर पाते हैं, क्या सिर्फ चार दीवारी के अंदर आपके झगड़े सुलझ जाते हैं या पूरे समाज को या पूरी फैमिली को पता चलता है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, शादी का टाइप से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो है एफर्ट्स। सामने वाले के लिए आप क्या एफर्ट्स डाल रहे हैं या फिर आपके लिए क्या एफर्ट्स डाले गए हैं। लेकिन इंडिया में शादी में एक और लेयर आता है और वो है फैमिली। लव मैरिज में क्योंकि फैमिली को मनाना पड़ता है और अरेंज मैरिज में फैमिली पहले से इंक्लूड होती है। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले कंप्लेन ये आती है लव मैरिज के अंदर कि ऑब्वियसली ये हमारी चॉइस थी, हम लोगों ने खुद का चॉइस था, हमारा खुद का डिसीजन था, तो इसलिए जो भी कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम लोगों को वो कंप्लेन्स, वो सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना ही पड़ेगा, वो स्ट्रगल को हमें झेलना ही पड़ेगा। लेकिन अरेंज मैरिज, जब अरेंज मैरिज में कोई प्रॉब्लम आती है तो लोगों को ये लगने लगता है कि ये तो मेरी चॉइस थी ही नहीं, मैं तो हमेशा से कभी चाहती ही नहीं थी या चाहता ही नहीं था इन सब चीज़ों में पढ़ना, या फिर मैं इस इंसान से शादी नहीं करना चाहती थी, वो तो फैमिली के प्रेशर की वजह से मैंने हाँ बोल दी। सो सिंपल, दोनों ही मैरिजेस का अपने अपने चैलेंजेस अपनी अपनी जगह पर है। दोनों ही मैरिजेस में, दोनों ही टाइप के मैरिजेस में आपको हर एक प्रॉब्लम अलग अलग टाइप का है, अलग अलग लेवल का है, लेकिन प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट्स दोनों में ही है। दोनों ही मैरिजेस अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। फर्क है इस बात को समझने का कि अगर किसी रिश्ते को हमें चलाना है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इमोशनल बॉन्डिंग। एक दूसरे को हम लोग कितना समझ पा रहे हैं, एक दूसरे को कितना रिस्पेक्ट कर पा रहे हैं, एक दूसरे से कितनी बात कर पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उस रिश्ते को चलाने के लिए। सो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने लव मैरिज किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने अरेंज मैरिज किया है। इन दोनों मैरिजेस में अपने रिश्ते को स्मूथली आगे फॉरवर्ड करने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप दोनों को आपस में समझना। दैट्स इट। और एक बात, इस बात को बिल्कुल समझिए कि लव मैरिज तब अनसक्सेसफुल होती है, तब फेल हो जाती है जब हमारा प्यार ईगो में कन्वर्ट हो जाता है, और अरेंज मैरिज तब फेल हो जाती है जब आपका ईगो यानी कि आपकी जो फॉर्मेलिटीज है वो कभी फ्रेंडशिप में कन्वर्ट नहीं हो पाती, वो बॉन्डिंग में कन्वर्ट नहीं हो पाती, तब जाकर के ये दोनों टाइप के मैरिजेस फेल हो जाती है। इसीलिए चाहे लव हो या अरेंज, एक दूसरे से ये सवाल जरूर पूछिए जो कि हमारे इंडिया में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन पूछिए अगर हम दोनों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो हम उसे कैसे सुलझाएंगे, हमारे पेरेंट्स का हमारी लाइफ में कितना इन्वॉल्वमेंट रहेगा, हमारा करियर क्या क्या होना चाहिए और किस तरीके से हम मैनेज करेंगे, हम लोग फाइनेंशियली किस तरीके से एक दूसरे को मैनेज करेंगे, एंड बच्चे कब पैदा करने हैं ये भी बहुत जरूरी है। ये सारे डिस्कशंस शादी से पहले होने चाहिए, क्योंकि शादी के 2 साल बाद जाकर के यही सारी बातें होती है जिनके ऊपर मन मुटाव चल रहा होता है। तुमने तो ये कहा था, मैंने तो क्या सोच सोच के तुमसे शादी करी थी और देखो क्या हो गया ये। तो पहले, शादी से पहले, चाहे लव हो या अरेंज, शादी से पहले आप लोगों के बीच में ये कुछ बातें क्लियर होना बहुत जरूरी है। That's it.